बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़ा आनंददायक प्रसंग चल रहा है। देखो, भगवान ऐसा बताना चाह रहे हैं कि प्रभु की माया से वही बच सकता है जिसको प्रभु बचाना चाहते हैं। नहीं तो क्या परम ज्ञानी, परम तेजस्वी, परम सती मां पार्वती को कभी मोह हो सकता था? नहीं। लेकिन परमात्मा ने अपनी माया का विस्तार करके किसी अन्य लीला को रचना था, किसी अन्य वरदान को फलीभूत करना था। अतः माता सती के मन में इस प्रकार का मोह हो आया। अब जब सती ने श्री रघुनाथ जी महाराज की परीक्षा ली, वापस मन में भयभीत होकर के भगवान शंकर के पास गई, तो कल के प्रसंग में हमने ऐसा सुना था, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। भगवान शंकर ने हंसते हंसते पूछा, कलीनि परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। कि तुमने किस प्रकार से रघुनाथ जी महाराज की परीक्षा ली है, मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलार, लीनि परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन की न दुराव। कछुन परीक्षा लीनि गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, फेरि सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयहु विषाद विषेखा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होय अनीति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब देखो, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ अपनापन होता है, वहां दुराव नहीं होता, लुकाव छिपाव नहीं होता। लेकिन माता सती के प्रेम में कहीं कमी नहीं थी। एक मन में हल्का सा भय था। वह भय आदर और सम्मान की वजह से था कि मैंने मेरे पति की बात की अवहेलना की है, और वो सत्य थे, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात पे शंका करके भगवान रघुनाथ जी महाराज की परीक्षा ली है। अब मैं उनको जाके क्या कहूं? तो भगवान शंकर के पूछने पर भी उसी भय के कारण, प्रेम में कोई कमी नहीं है, केवल जो एक आदर का भय होता है, उस भय के कारण सती के मन से झूठ बोला गया। या ऐसा कहें कि प्रभु की माया के वशीभूत होकर के माता सती ने झूठ बोला। क्या कहा? तो सती जी ने रघुनाथ जी महाराज के प्रभाव को समझ करके और डर के मारे भगवान शंकर से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं की, बस वहां जाकर के जिस प्रकार आप रघुनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हो, मैंने भी प्रणाम ही किया है, क्योंकि आपने जो कहा वह झूठ हो ही नहीं सकता। मेरे मन में यह बड़ा दृढ़ विश्वास है। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा, और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सारा का सारा
जान लिया। सती के द्वारा किए गए चरित्र को जानने के बाद भगवान शंकर ने श्री रघुनाथ जी महाराज की माया को शीश झुकाया, क्योंकि उसी माया के वशीभूत होकर के माता सती के मुंह से झूठ भाषण हुआ, असत्य भाषण हुआ। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि यह हरि की जो इच्छा है वह भावी और प्रबल है, लेकिन जो सती जी ने सीता का वेश धारण किया है, ऐसा जान करके भगवान शंकर के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भगवान शंकर माता सीता को अपनी माता मानते थे और सती जी ने उनकी माता का स्वरूप धारण कर लिया। तो अब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि यदि मैं अब सती के साथ पहले की तरह प्रीति करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो मेरा यह भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, बड़ा अन्याय हो जाएगा। परम पुनीत न जायत जी किए प्रेम बड़ पापु, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। कही तन सती बेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अस बन तुम बिनु करहि कुवाना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु बाती, तदपि न कयहु त्रिपुर आराती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती हृदय अनुमान किय, सब जानहु सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जल पय जरि जविकाई, देखऊं प्रीति की रीति बली। बिलग होय रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भगवान शंकर भी दुविधा में, देखो आगे कह रहे हैं कि इसमें सती का कोई दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं कि परम पुनीत न जायत जी, और किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। तो सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप लगता है। अब शंकर भगवान इस चीज को प्रकट रूप से तो कह नहीं सकते, लेकिन उनके हृदय में बड़ा संताप हो रहा है, हृदय में बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि दुविधा में फंस गए हैं। और जब देखो भगवान ये यहाँ पर एक और ज्ञान दे रहे हैं, जब कभी ऐसे धर्म संकट में दुविधा में फंस जाओ तो भगवान को, श्री रघुनाथ जी महाराज को प्रणाम करो और उनका नाम लेते रहो, तो ठाकुर जी तुम्हें पार लगा देंगे। अब भगवान शंकर ने क्या किया कि तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब भगवान शंकर ने श्री रघुनाथ जी महाराज के चरण कमलों में शीश नवाया और रघुनाथ जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि इस शरीर से मेरी पति और पत्नी के रूप में सती के साथ भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प दृढ़ कर लिया। इस प्रकार अपनी बुद्धि को स्थिर करके भगवान शंकर ने ऐसा विचार किया और रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने कैलाश को पहुंच गए, अपने घर कैलाश को पहुंच गए, क्योंकि भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश है। अगस्त्य मुनि के आश्रम से निकले थे, मार्ग में सारी घटना हो गई,
ऐसा विचार करते करते भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, अपने घर पर आ गए। अब जब मार्ग में चल रहे थे तो एक सुंदर आकाशवाणी सुनाई दी कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। तो इस आकाशवाणी को सुनकर के सती के मन में चिंता हुई। उन्होंने सकुचाते हुए भगवान शंकर से पूछ लिया कि कीन कवन पन कहूं कृपाला, हे कृपाल, आप मुझे बताइए, आपने ऐसा कौन सा प्रण कर लिया है, ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है? आप सत्य के धाम हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन फिर भी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। अब सती ने अपने हृदय में अनुमान लगाया कि सती हृदय अनुमान किए, सब जानऊं सर्वज्ञ। कि ये मेरे पति जो भगवान शंकर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। और कीन कपटू में शंभुसन, मैंने शिव जी के साथ में कपट किया है, मुझ जैसी स्त्री जो कि मूर्ख और बेसमझ होगी, क्योंकि स्त्री तो स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। नारी सहज जड़ अज्ञ, क्योंकि नारी स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। अब देखो, यहां पर एक प्रेम का सूत्र दिया है, बड़ा प्यारा सूत्र है, जीवन में धारण करने योग्य है और प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, ये मानस तो वैसे हर कोई आदमी जानता है, हर कोई व्यक्ति पढ़ता है, और मैं इसमें नया कुछ पढ़ नहीं रहा हूं। मेरा भाव ऐसा है कि हर व्यक्ति रामचरितमानस को कम से कम हिंदी के भावों के सहित समझ लेवे। इसमें ऐसे ऐसे सूत्र दिए हुए हैं जो जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे यदि हम बच्चों को ऐसा सिखाएं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, है, तो झूठ के समान पापों का कोई समूह नहीं है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। तो हम पाप के पुंज को, पाप के समूह को न्योता देते हैं झूठ बोल करके। तो हमारे बालकों में सत्य बोलने की एक धीरे धीरे आदत उत्पन्न हो जाएगी। अब यहाँ प्रीत मतलब प्रेम की रीति समझाई गई है कि जलुपय सरिस बिकाय, देखूं प्रीति की रीति भली। प्रेम की रीत ऐसी है कि दूध में जल को मिलाकर के बेचा जाता है, तो वह जल भी दूध के भाव से बिक जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें, भाई पहले तो प्रेम था, अब उसमें यदि हम कपट रूपी खटाई को डाल देवें, उस दूध में खटाई डाल दी जाए, वो खटाई क्या है? कपट है, छल है, हमारा द्वेष है। यदि उसको डाल दिया जाए तो वह दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं दूध फट गया। बिलग हो ये रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। जिस प्रकार से कपट की खटाई पड़ते ही दूध और पानी अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमारे संबंधों में भी कहीं कपट और द्वेष आने से संबंध विच्छेद हो जाते हैं। वह प्रेम पहले जैसा नहीं रहता। बस लगे रहो श्री राम 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 श्री राम। तो यह जो अमृत हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, यह हमें कभी कपट करने देगा नहीं। यह हमेशा पकड़े रखेगा, और ऐसे पकड़े रखेगा कि जैसे एक पिता अपने पुत्र की उंगली को पकड़ के उसको पार ले जाता है, वैसे रघुनाथ जी महाराज हमारी उंगली को पकड़ के हमें इस भवसागर से तार देंगे। बस भगवान की कृपा से रघुनाथ जी महाराज की भक्ति मिलती रहे और इतनी भक्ति मिले कि आठों याम रघुनाथ जी महाराज का राम 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 राम। बस ये छूटे नहीं, बस परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाए, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।